गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे हैं लेसन मानव विकास। इस मानव विकास वाले लेसन में मैंने आपको वृद्धि और विकास के बारे में बताया था कि वृद्धि क्या होती है और विकास क्या होता है। किसी देश की जनसंख्या का बढ़ना उसकी वृद्धि कहलाता है, लेकिन उस देश में यदि सभी सुविधाएं बढ़ती रहें साथ साथ, तो हम कह सकते हैं कि वो देश विकास कर रहा है। जैसे हमने कल भारत की एग्जाम्पल भी ली थी कि भारत के अंदर बहुत सारी जगहें ऐसी हैं, नगरों में, गाँव में, जहाँ पर पूरी तरह से शिक्षा, पेयजल, चिकित्सा, रहने की सुविधा, ये सब चीज़ें नहीं पहुंच पाती हैं, तो वहाँ पर विकास पूरी तरह से नहीं हो पाया। इसलिए हम कह सकते हैं कि वहाँ पर मानव का विकास नहीं हो रहा। लेकिन अगर हम देखें कि मानव का विकास कैसे हो सकता है, मानव का विकास करने के लिए स्वास्थ्य, भौतिक, पर्यावरण से लेकर सभी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्वतंत्रता तक सभी प्रकार के विकल्पों में विकास करते हुए लोगों के विकल्पों में विस्तार और उनमें शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि करना, उन्हें जो चीज़ें ज़रूरी चाहिए होती है, जो उनकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनका स्वास्थ्य है, उनकी शिक्षा है, इनके साथ साथ लोगों को और विकल्प दिए जाएं जिससे उनके अंदर विकास हो सके, उसे हम मानव विकास कहते हैं। मानव विकास के 4 स्तंभ होते हैं। पहला स्तंभ समता, दूसरा स्तंभ सतपोषणीयता, तीसरा स्तंभ उत्पादकता और चौथा स्तंभ सशक्तिकरण। पहला, जैसे एक इमारत को खड़े होने के लिए स्तंभों की ज़रूरत होती है, स्तंभों का सहारा चाहिए होता है, उसी प्रकार मानव को विकास करने के लिए इन 4 स्तंभों की ज़रूरत पड़ती है। मानव का विकास तभी हो सकता है अगर समता हो, सतपोषणीयता हो, उत्पादकता हो, सशक्तिकरण हो, तो मानव का विकास हो सकता है। फर्स्ट नंबर पे हम पढ़ेंगे समता। समता का आशय है, समता का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना, बिना किसी भेदभाव के समान अवसरों को सभी जाति के लोगों तथा सभी आय के लोगों तक पहुंचाना। यदि हम देखें, भारत के अंदर कई प्रकार की जातियां हैं, जनजातियां हैं, लिंग है, जैसे कि स्त्री पुरुष लिंग अनुपात, और साथ साथ अधिक और कम आय के लोग भी रहते हैं, निर्धन गरीब लोग भी रहते हैं। इस तरह से अगर हम बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों तक समान अवसर पहुंचाएं, जीवन जीने के समान अवसर, तब उसे कहते हैं समता। जब सब लोगों को हम समान मानेंगे, तब मानव का विकास हो सकता है। दूसरा है सतपोषणीयता। सतपोषणीयता को इंग्लिश में सस्टेनेबल भी बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसका अर्थ है विकास के लिए ये ज़रूरी है कि प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले। जैसे आजकल के समय में, वर्तमान में जो हम लोग चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो प्राकृतिक संसाधन है, चाहे वो मानवीय संसाधन है, उनका उपयोग ध्यान से करें और आने वाले समय के लिए बचा के रखें। भविष्य में आने वाली पीढ़ी भी उन संसाधनों का उपयोग कर सके। सभी संसाधनों को ध्यान से इस्तेमाल किया जाए और उसे कहते हैं सतपोषणीयता। जैसे संसाधनों का दुरुपयोग ना किया जाए। हमारे पास बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन हैं, खनिज संसाधन हैं। साथ साथ अगर हम अपनी जनसंख्या के आधार पर लें
तो जनसंख्या के आधार पर भी हम कह सकते हैं, अगर हम बालिकाओं को विद्यालय ना भेजें, आज वो विद्यालय नहीं जाएंगी तो उनको कोई ज्ञान नहीं बढ़ेगा उनको, और जिसके साथ आने वाले समय में वो अपने लिए कोई भी अवसर नहीं चुन पाएंगी, उनके लिए सभी अवसर समाप्त हो जाएंगे। इस तरह से कोई भी विकल्प उनके लिए नहीं बचेगा। अगर हम जनसंख्या के अंदर सभी प्रकार के लोगों को बराबर शिक्षा देने का प्रबंध करें तो हम ये काम कर सकते हैं, जिसके साथ सभी लोगों को समान अवसर मिले। तो भविष्य में आने वाली पीढ़ी को भी, जो आने वाली पीढ़ी है उनको भी समान अवसर मिलेंगे। इसे कहते हैं सतपोषणीयता। इसके बाद थर्ड है उत्पादकता। उत्पादकता का अर्थ होता है मानव कार्य के संदर्भ में उत्पादकता ली गई है। मानव के अंदर पाई जाने वाली क्षमता, उसे उत्पादकता कहा गया है। अगर हम उसकी क्षमता में वृद्धि करते हैं तो एक उत्पादकता कहलाती है। एक समाज में रहने वाला मानव ही राष्ट्र का वास्तविक धन होता है। अगर किसी राष्ट्र को अपने धन को बढ़ाना है तो उस मानव के अंदर पाए जाने वाली क्षमता को बढ़ाना होगा। मानव को बेहतर शिक्षा, उसे ज्ञान देकर उसे इस तरह से बनाना होगा कि वो अपने और अपने देश के लिए कुछ कर सके। मानव को बेहतर चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध कराना, ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करना ही यहाँ पर मानव के अंदर पाए जाने वाली क्षमता को बढ़ाना है। उसके बाद है सशक्तिकरण। सशक्तिकरण का अर्थ होता है, सशक्तिकरण मतलब अपने अंदर जो अपने विकल्प पाए जा रहे हैं उन विकल्पों को प्राप्त करने के लिए शक्ति बनाना। ऐसी शक्ति बढ़ती हुई स्वतंत्र क्षमता से आती है। ये शक्ति स्वतंत्रता और क्षमता से आती है। लोगों को सशक्त करने के लिए लोकोन्मुखी नीतियां बनाना आवश्यक होता है, और जो लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उन लोगों के अंदर सशक्तिकरण का विशेष महत्व है। लोगों को इस काबिल बनाना ताकि इस तरह से उनके अंदर शक्ति प्राप्त कर सके, वो उनके अंदर ये क्षमता आ जाए कि वो अपने विकल्पों को खुद चुन सके। उसको कहते हैं सशक्तिकरण। इनके अलावा मानव विकास के 4 उपागम भी होते हैं। फर्स्ट है आय उपागम, सेकंड कल्याण उपागम, थर्ड आधार आवश्यकता उपागम, फोर्थ क्षमता उपागम। इन उपागमों को देखकर हम ये कह सकते हैं कि मानव विकास कैसे कर रहा है। फर्स्ट है जो आय उपागम है, उसमें सिर्फ मानव की आय की तरफ देखते हैं कि मानव की आय अगर ऊंची है तो मानव का स्तर भी ऊंचा है, मानव के विकास का स्तर भी ऊंचा ही होगा। तो आय का स्तर ऊंचा होने पर मानव के विकास के स्तर को भी ऊंचा कहेंगे। सेकंड जो कल्याण उपागम है, उस उपागम में ये कहा गया है, इस उपागम में मानव के अंदर जो शिक्षा है, मानव की उसका स्वास्थ्य है, उसकी सामाजिक सुरक्षा है, इस पर जोर दिया गया है। इस पर यह कहा गया है कि उच्चतर सरकारी व्यय उस पर ही होना चाहिए, मानव की शिक्षा पर, मानव के स्वास्थ्य पर, मानव की सामाजिक सुरक्षा पर। मानव का कल्याण जिसमें हो उस पर ही अधिकतम जोर दिया गया है, उस पर ही सरकारी व्यय के लिए कहा गया है।
आधारभूत आवश्यकता उपागम थर्ड है। इस उपागम में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने इसे प्रस्तावित किया था, जिसमें 6 न्यूनतम आवश्यकताओं को देखा गया था, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जल पूर्ति, स्वच्छता और आवास की पहचान की गई और इन आवश्यकताओं की व्यवस्था पर जोर दिया गया, जिससे मानव का विकास हो सके। क्षमता उपागम में संसाधनों तक मानव की पहुंच, मानव की क्षमता का निर्माण बढ़ाने के लिए कहा गया, तभी मानव का विकास हो सकता है। ये मानव के विकास के उपागम हैं। इससे पहले हमने पढ़े थे मानव के विकास के स्तंभ, जो चार स्तंभ हैं, 4 उपागम हैं। इसके अलावा मानव के विकास के सूचकांक भी है, उसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आप इनको अच्छे ढंग से पढ़ें और इनको समझें। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पूछें।